हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगल मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन लेके आते हैं और इसी सीरीज में अलजेब्रा बुक का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। तो हमने जो शुरुआत की थी पोलर फॉर्म की, देखिए यहाँ से पोलर फॉर्म और हमने यूलर फॉर्म और लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर आपके पास z इज इक्वल टू -1 -i का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि सबसे पहले आप इसका मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी? रूट ऑफ 2। क्लियर? अब देखिए आगे, सेकंड स्टेप में आपको थीटा फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले जो z है -1 -i का, इसको आप एक पॉइंट के फॉर्म में लिखें, -1 -1, जो कि किस क्वाड्रेंट में लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसका थीटा क्या आएगा? माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो पहले आप अल्फा निकालिए। अल्फा के लिए फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ से। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है -1 और रियल पार्ट है 1, इसका मॉडुलस 1 आएगा आपके पास। और आप यहाँ से लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 मीन्स टेंजेंट पाई बाई 4। आपको रेडियन में लिखना है एंगल, यहाँ अल्फा आएगा पाई बाई 4, बट हमें चाहिए थीटा। तो थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अल्फा के लिए पाई बाई 4, तो आपके पास आएगा यहाँ से -3 पाई बाई 4। तो देयरफॉर इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म एक्चुअली होती है मॉडुलस ऑफ जेड ब्रैकेट कोस थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा। आप इसको पुट कीजिए। मॉडुलस ऑफ जेड मतलब √2 कोस -3 पाई बाई 4 प्लस अल्फा साइन -3 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपके पास आ गई पोलर फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर जाके जरूर देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 3.34। देखिए, लेट z1 इज इक्वल टू cos 12 डिग्री प्लस आयोटा sin 12 डिग्री एंड z2 इज इक्वल टू cos 48 प्लस आयोटा sin 48। आगे क्वेश्चन में कहता है राइट कॉम्प्लेक्स नंबर
राइट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 plus Z2 in polar form। आगे पूछ रहे हैं फाइंड इट्स मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। अगर Z1 Z2 को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, मतलब यहां से आपके पास आएगा cos 12 प्लस cos 48 प्लस आयोटा sin 12 प्लस sin 48। यहाँ पर मैं जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने आते होंगे कि आप रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। यहाँ से वह ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं, cos 12 प्लस cos 48 यानी कि cos c प्लस cos d। यहाँ से आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 12 प्लस 48 बाई 2 cos 12 माइनस 48 बाई 2 प्लस आयोटा साइन। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का होता है, आगे तो लिखा जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। अब c प्लस d बाई 2 मतलब 12 प्लस 48 बाई 2 एंड cos 12 माइनस 48 बाई 2। यहाँ से अब आप क्या लिखेंगे, 2, देखो 2 दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं और cos 12 माइनस 48 अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो आपके पास आएगा 36 माइनस 36, माइनस 36 का हाफ करेंगे तो 18 आएगा माइनस। लेकिन एक फॉर्मूला है कि कोस माइनस थीटा हो तो उसकी वैल्यू कोस थीटा होती है, मतलब कोस माइनस 18 को आप कोस 18 लिख सकते हैं। तो आप इसको कॉमन लीजिए कोस 18 को, आपके पास बचेगा कोस 12 प्लस 48 मतलब 60, 60 का हाफ हो गया 30 प्लस आयोटा साइन। यहाँ से भी कितना बचेगा, इस पार्ट से यहाँ से भी आपके पास 30 आएगा। ठीक है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसको तो आप लिखेंगे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड एंड जो थीटा है वो आपके पास कितना होगा 30 डिग्री, मतलब ये थीटा जो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट एंड मोड ऑफ जेड को क्या कहेंगे, ये मॉडुलस है। ओके आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3.35। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जेड जो है वो है 1 प्लस कोस 8 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 5। इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो यहाँ लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल 2 कोस स्क्वायर a एंड साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस a। ठीक है तो यहाँ से आप जब अप्लाई करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 8 पाई बाई 5 को 2 कोस स्क्वायर 4 पाई बाई 5, क्योंकि आपने 2a का a किया है, हाफ किया है मतलब, तो 8 पाई अपॉन 5 का हाफ करेंगे तो 4 पाई अपॉन 5 प्लस आएगा यहाँ से भी 2 साइन 4 पाई अपॉन 5 कोस 4 पाई अपॉन 5 आएगा।
यहां से कॉमन लिया जा सकता है 2 cos 4 पाई अपॉन 5, बचेगा आपके पास यहां से cos 4 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 5। ठीक है, यहां तक आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता क्या है, पोलर फॉर्म मॉडुलस ऑफ जेड एंड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। अगर इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ, तो हमें पता चलेगा कि थीटा तो कितना होना चाहिए 4 पाई बाई 5 एंड मॉडुलस ऑफ जेड क्या होना चाहिए यहाँ से 2 cos 4 पाई बाई 5। ठीक है, इसको आप और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे 4 पाई बाई 5 को आप लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाई 5 करके। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं आगे, कोस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कोस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का भी आप आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा थीटा है, देयरफॉर इस लाइन से, इससे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे पाई है, यहां से आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड इज पाई माइनस थीटा। क्लियर? नाउ किसी भी कॉम्प्लेक्स ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में कि ओमेगा का मॉडुलस एंड कोस ऑफ इट्स आर्गुमेंट, और इसका आर्गुमेंट हमने थीटा कंसिडर किया है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास। अब हम लिखते हैं जेड के बारे में। जेड के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मॉडुलस ऑफ जेड एंड इसका जो आर्गुमेंट है वो हमने यहाँ पे ड्राइव किया पाई माइनस थीटा। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड ना, जेड कॉन्जुगेट नहीं है, यहाँ पर जेड है, जेड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस थीटा है जेड के लिए, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, और जेड इज इक्वल टू, जेड मॉडुलस है वो जेड ओमेगा ओमेगा के मॉडुलस के इक्वल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन यहाँ से दी हुई है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस थीटा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये होता है माइनस कोस थीटा, प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन पोलर फॉर्म में कोस पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस कॉमन लेंगे, तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा एंड यहाँ से आपके पास आएगा कोस थीटा और आगे आएगा माइनस आयोटा साइन थीटा, और जेड इज इक्वल टू माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा का मॉडुलस, और यहाँ पर ये एक्चुअली कॉन्जुगेट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको पूरे को ही, कंप्लीट पार्ट को ही आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ओमेगा का कॉन्जुगेट, क्योंकि जो ये ओमेगा आपके पास यहाँ पर है, अगर इसका आप कॉन्जुगेट करते हैं, अगर आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास ओमेगा का मॉडुलस तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा। तो यही पोर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा का कॉन्जुगेट। क्लियर? यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा मोड पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x,
इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा का मोड क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इस कंप्लीट की पावर है x इज इक्वल टू 2 पावर x। इसको लिख सकते हैं रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, और 2 की पावर x बाई 2 होगी लेफ्ट में, राइट में 2 की पावर x। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x बाई 2, और आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x बाई 2 हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 1। इस 1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो पावर दोनों इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0। बट क्वेश्चन में कहा गया था कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको चाहिए, नॉन जीरो, बट यहाँ से तो सॉल्यूशन 0 आ गया, तो अब क्या लिखेंगे, ये इसको हम लिखेंगे रिजेक्ट हो गया ये, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नॉन जीरो बोला गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। तो आपको प्रूव करना है z माइनस 9/8 का मॉडुलस 3/8 है, pt मतलब ट्रू डेट। तो पहले लेट कर लेते हैं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, x प्लस आइटा y मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस आइटा y मॉडुलस। जब पुट करेंगे आप तो x माइनस 1 प्लस आइटा y मॉडुलस, और इसको लिखेंगे आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए एंड सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8x स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 8y स्क्वायर होगा, एंड यहाँ से माइनस 18x और उसके बाद आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे आप देखिए, आप यहाँ से आप 8 से सभी को डिवाइड कीजिए तो x स्क्वायर आएगा 18x बाई 8। जब आप करेंगे यहाँ से तो आपके पास यहाँ पर आएगा कितना, माइनस 18 बाई 8x और प्लस y स्क्वायर और प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस 18/8x प्लस, अब 18/8 का हाफ 9/8, इस 9/8 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आगे y स्क्वायर प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0 है। इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से आएगा 81 अपॉन 64 प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 9/8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इनको आप राइट साइड में लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक तो ये माइनस था, अब आप इसको लेके जाएंगे राइट साइड में तो आपके पास आएगा 81 अपॉन 64 माइनस 9/8 और x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ 9/8 है यहाँ पर ये, तो ये आएगा 9/64।
क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, यहाँ पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट साइड को आप लिख सकते हैं x माइनस 9/8 होल स्क्वायर, या इसको प्लस आयोटा y का मॉडुलस, क्योंकि अगर इसका कॉन्जुगेट आप इसका मॉडुलस करते हैं तो जो ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में ऐसा ही आएगा, एंड यहाँ से आएगा आपके पास 3/8। इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z माइनस 9/8 इज इक्वल टू 3/8। क्लियर। आई होप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और हम क्वेश्चंस इनके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।